हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर फर्स्ट, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और हम लोग आ गए हैं टॉपिक स्टोरेज पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरेज क्या चीज होती है? किसी चीज को स्टोर करना, उसको साम संभाल करना, प्रोटेक्ट करना, दैट ऑल प्रोसेस कॉल्ड स्टोरेज। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। जो प्रोडक्शन हुआ है उसको स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। If the harvested grains are not to be kept for are to be kept for longer time, they should be safe from moisture, insects, rats and microorganisms. अगर आपने जो दाने काटे हैं ग्रेन्स, उनको आपने बहुत लंबे समय तक रखना है तो उनको मॉइस्चर यानी नमी से, कीड़े मकोड़ों से, चूहों से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रखना चाहिए। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। जो कटाई के दाने होते हैं उनमें ज्यादा मॉइस्चर होता है। If freshly harvested grains are stored without drying, they may get spoiled or attacked by the organisms, making them unfit for use or for germination. अगर फ्रेशली कटा हुआ ग्रेन्स की बात करें और उनको बिना सूखे हम लोग ऐसे ही मतलब रख देते हैं तो वो स्पॉइल खराब हो सकते हैं या उनको ऑर्गेनिज्म अटैक कर सकते हैं, जिससे कि वो यूज करने के लिए सही नहीं रहेंगे और ना ही उनसे हम लोग प्रॉपर जर्मिनेशन कर पाएंगे। As before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. इसीलिए जो ग्रेन्स हैं, जो दाने हैं, उनको सन में प्रॉपर सुखाया जाता है ताकि उनके अंदर का जो मॉइस्चर है वो कम हो जाए। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट्स, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई। इससे जो अटैक है, जो भी कर रहा है बैक्टीरिया, फंजाई या पेस्ट, कीड़े मकोड़े, वो सारे दूर हो जाते हैं। I saw my mother putting some dried neem leaves in an iron drum containing wheat. I wonder why. मैंने देखा कि मेरी मम्मा ने आयरन ड्रम में, जिसमें वीट कनक था, उसके साथ कुछ सूखे हुए नीम के पत्ते रख दिए। मुझे हैरानी हुई क्यों। तो ये आप लोग को दिखाया हुआ है ग्रेन स्टोर करने के लिए अलग अलग चीजें। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स। तो फार्मर जो है वो ग्रेन को स्टोर करते हैं या तो जूट के बैग्स में या फिर मेटल के बिन्स में। However, large scale storage of grain is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. लेकिन अगर लार्ज स्केल में स्टोर करना है तो ये सिलोज और ग्रेनरीज में किया जाता है ताकि उनको पेस्ट जैसे कि चूहे हो गए या कीड़े मकोड़े हो गए उनसे बचाया जा सके। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। घर में अगर हम लोग जैसे कनक या चावल स्टोर करके रखते हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नीम के पत्ते सूखे हुए अच्छे हैं, यूज किए जाते हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हमें लार्ज क्वांटिटी में ग्रेन्स को स्टोर करना है बड़े बड़े गोडाउन्स में तो स्पेशल केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि उनको पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाया जा सके। फूड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से हमें तरह तरह का फूड मिलता है, ये इन्होंने टेबल बनाने के लिए आप लोगों को बोला है। जैसे मिल्क है वो हमें काउ से भी मिलता है, बफलो से भी मिलता है, शी गोट से, शी कैमल से भी मिलता है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, ये टेबल कंप्लीट करने के बाद, you must have seen that like plants, animals also provide us with different kinds of food. प्लांट्स की तरह एनिमल्स भी हमें अलग अलग तरह का फूड देते हैं। Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet. जो लोग समुद्र के एरियाज में रहते हैं वो उनका जो मेन फूड है वो फिश होता है, मछली। In the previous classes you have learned about the food that we obtain from plants. पिछले क्लास में आपने ये देखा है कि प्लांट से हमें कौन कौन सा फूड मिलता है। We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. हमने अभी देखा है कि जब आप क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, जैसे कि सीड्स का सिलेक्शन करना और बीजना एक्सेट्रा। Similarly, animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. इसी तरीके से जो जानवर घरों में या फिर हम लोग खेतों में यूज करते हैं उनको भी प्रॉपर फूड देना, शेल्टर देना और उनकी केयर देखभाल करना जरूरी है।
When this is done on a large scale, जब ये बहुत बड़े स्केल पे किया जाता है, it is called animal husbandry. तो इसे पशुपालन या animal husbandry कहते हैं. Fish is good for health. Fish health के लिए अच्छी है. We get cod liver oil from fish, which is rich in vitamin D. विटामिन डी से भरपूर होता है, जो हमें cod liver oil मिलता है फिश से. तो व्हाट यू हैव लर्न, ये आप लोग जो भी पढ़ के आए उसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, तो वो हम लोग पढ़ लेते हैं क्विकली. In order to provide food to our growing population, we need to adopt certain agricultural practices. हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है और अगर हमें उसे फूड प्रोवाइड करना है तो कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस काम करने जरूरी है. सेम काइंड ऑफ प्लांट्स कल्टीवेटेड एट अ प्लेस कंस्टिट्यूट अ क्रॉप. अगर एक ही टाइप के प्लांट को एक जगह पर उगाया जाता है तो उसको हम लोग फसल बोलते हैं. In India, crops can be broadly categorized into two types, such as based on seasons, rabi and kharif crops. इंडिया में क्रॉप्स जो है उनको दो टाइप में हम लोग कैटेगराइज करते हैं, सीजन के बेसिस पे, मौसम के हिसाब से, और मेन वो है रबी एंड खरीफ फसल. इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर सॉइल बाय टाइलिंग एंड लेवलिंग. ये जरूरी है कि सॉइल को प्रिपेयर किया जाए, उसको हम लोग टाइलिंग करते हैं, सॉइल को लूज करना और उसकी पलटी करना, एंड लेवलिंग और लेवल बनाना. प्लास एंड लेवल्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस. हल और लेवलर्स का यूज किया जाता है इस पर्पस के लिए. सोइंग ऑफ सीड्स एट अप्रोप्रिएट डेप्थ एंड डिस्टेंसेस गिवन गुड यील्ड. अगर हम लोग बीज को सही डूंगाई में और डिस्टेंस पर उगाते हैं तो उससे अच्छी पैदावार मिलती है. गुड वेराइटी ऑफ सीड्स आर सोन आफ्टर सिलेक्शन ऑफ हेल्थी सीड्स. हेल्थी सीड्स की सिलेक्शन होने के बाद अच्छे वेराइटी के सीड्स उगाए जाते हैं. सोइंग इज डन बाय सीड ड्रिल्स. और जो सोइंग है, बिजाई, वो सीड ड्रिल से की जाती है. Soil needs replenishment and enrichment through the use of organic manure and fertilizers. Soil को जरूरत होती है कि वो अपने जो न्यूट्रिशन है उनको दोबारा से मतलब गेट कर ले, और ये उसको ऑर्गेनिक मैन्योर के द्वारा मिलता है या फिर फर्टिलाइजर्स का भी यूज किया जा सकता है. Use of chemical fertilizers has increased tremendously with the introduction of new crop varieties. अगर हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया करते हैं तो उससे जो मतलब पैदावार है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, और नई क्रॉप वैरायटीज भी इंट्रोड्यूस होने से ये जो पैदावार है वो इंक्रीज हुआ है. तो ये मतलब कहता है, ये इसलिए भी लिखा हुआ है कि केमिकल फर्टिलाइजर का जो यूज है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है क्योंकि नई नई क्रॉप्स की वैरायटीज इंट्रोड्यूस हो गई है. सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट एप्रोप्रिएट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन. इरिगेशन वो प्रोसेस है जिसमें समय समय पे आप फसलों को पानी देते हो. Weeding involves removal of unwanted and uncultivated plants called weeds. Weeding क्या होता है, जब हम लोग ऐसे प्लांट्स जो नहीं चाहिए और ना ही हमने उनको खेती की होती, उनको रिमूव करने की प्रोसेस को we call weeds. weeding कहते हैं, और ऐसे अनवांटेड प्लांट्स को weeds कहते हैं. हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ द मैच्योर क्रॉप मैन्युअली और बाय मशीन. मैन्युअली या मशीन के द्वारा जब फसल पक जाती है उसको कटिंग करने को हार्वेस्टिंग कहते हैं. सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द चाप इज कॉल्ड थ्रेशिंग. जब हम लोगों को चाप से दाने अलग करने होते हैं तो उस प्रोसेस को वी कॉल थ्रेशिंग. प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ग्रेन्स को प्रॉपर स्टोर करना है तो ये जरूरी है कि हम लोग उनको पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करके रखें. फूड इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स फॉर विच एनिमल्स आर रेयर. दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल से फूड भी हम लोग ऑब्टेन करते हैं जिनके लिए एनिमल्स को पाला पोसा जाता है, और इसके लिए हम लोग उसको एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं. इस हमारे चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हुई. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.